हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री का पोर्शन में जो चैप्टर है सॉल्यूशन में 3 टॉपिक करेंगे, मोलैरिटी, मास फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हैं, किसके? सॉल्यूट के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन प्रेजेंट 1 लीटर सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसके मोल्स कितने प्रेजेंट हैं। इसकी यूनिट होती है मोल्स पर लीटर। मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ऊपर दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे आप? फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स गिवन जो मास होगा वो प्लस मॉलिक्यूलर मास। इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 250 ml सॉल्यूशन। मतलब 40 ग्राम NaOH को डिजोल्व किसमें किया है? 250 ml सॉल्यूशन में। तो हमें क्या निकालना है? मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे मोलैरिटी का, जो हमें दिया है क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये तो हमारा हो गया मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स, जो हमें नहीं दिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मास हमें कितना दिया है? 40 ग्राम NaOH का, बाय मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? NaOH। NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 40। तो 40 बाय इसको लिखेंगे कितना दिया है? 250 ml प्लस अपॉन 1000 में। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? हमारे पास आएगा 1 to 50,000। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर आएगा 1/4। तो ये हमारी मोलैरिटी निकल जाएगी। इस तरीके से आपको और क्वेश्चन भी करने हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इसके बाद हम शुरू करेंगे मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन क्या होता है? मास फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज द मास ऑफ कंपोनेंट डिसॉल्व बाय द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। मतलब टोटल जो हमारे पास दिया जाएगा सॉल्यूशन का जो मास होगा, उससे हमें जिसका निकालना है, ठीक है, उसका क्या करेंगे? उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मास फ्रैक्शन निकालेंगे, और टोटल में क्या कर देंगे? बाय में क्या कर देंगे? जो टोटल हमारे पास मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं कैसे? जैसे कि मास फ्रैक्शन है, मास फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है ए और बी का, ठीक है, और हमें कहा जाए कि ए का मास फ्रैक्शन निकालो, तो कैसे निकालेंगे? हम ए का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए लिखेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ए और बी। मतलब टोटल में से हमें जिसका निकालना है उसको हम ऊपर लिखेंगे। सेम चीज अगर हमें मास फ्रैक्शन निकालना है बी का, तो ऊपर हम लिखेंगे बी, जैसे ऊपर लिखा है W B, और नीचे क्या लिखेंगे? A एंड B। मतलब टोटल में से हमें जिसका निकालना है उसको हम ऊपर लिखेंगे। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे, 40 ग्राम NaOH एंड 50 ग्राम H2O किसमें? सॉल्यूशन में। तो अगर हमें NaOH का और H2O का निकालना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा मास फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स A प्लस B। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए ऑलरेडी पता है फॉर्मूला क्या है? मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? NaOH का सॉल्व करेंगे। NaOH का निकालने के लिए मोल्स टोटल कितना दिया गया है? 40 में से जो मॉलिक्यूलर मास है NaOH का वो कितना है? सॉल्व किया 40 आया। सॉल्व करेंगे 1 आएगा। तो मॉलिक्यूलर जो मोल्स नंबर ऑफ मोल्स हो गया NaOH का वो कितना आया? 1। ठीक इसी तरीके से मोल्स ऑफ H2O का निकालेंगे तो
टोटल हमें पता है कि यहाँ पे 54 ग्राम हमें मास दिया है। उसका मॉलिक्यूलर मास हमने H2O का निकालेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो इसको डिवाइड करके 3 हमारा आंसर आ गया। तो हमारा H2O का मोल्स कितना हो गया, 3। अब निकालना है हमें मास फ्रैक्शन। सबसे पहले हम NaOH का निकालेंगे। तो मैंने क्या कहा था कि जिसका निकालना है उसको हम ऊपर लिखेंगे और अपोन में क्या लिखेंगे, दोनों का टोटल करेंगे। तो हमें NaOH का निकालना है। NaOH का निकालने के लिए हमारे पास है 1 और टोटल कितना है, 1 + 3 4। तो 1/4 इक्वल टू 0.25। ठीक इसी तरीके से मास फ्रैक्शन H2O का निकालने के लिए 3 हमारा क्या आया, मॉलिक्यूलर मास आया। और हमने नीचे क्या लिखा, 1 + 3 इक्वल टू 3/4। आंसर क्या आएगा, 0.75। अब अगर हम इसको चेक करना चाहें कि ये सही है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को, जो हमारे पास जितने भी मास फ्रैक्शन है दोनों, उनको हम ऐड कर देंगे। और उनको ऐड करने के बाद हमेशा हमें आंसर 1 मिलना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो हमने इन दोनों को टोटल किया, 0.25 + 0.75 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। हमने जो सॉल्व किया है वो सही है। तो इस तरीके से हमें क्या निकालना है, मास फ्रैक्शन निकालना है। अब थर्ड हमारे पास आता है मोलैलिटी। पहले हमने पढ़ा था मोलैरिटी, अब पढ़े हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी का जो सिंबल होता है वो स्मॉल m होता है। इसे डिफाइन करते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसका यूनिट है मोल्स पर केजी। फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में। और आपको फिर से यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए भी आप क्या करोगे, सेम वैसे ही फॉर्मूला लगाओगे नंबर ऑफ मोल्स का। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 20 ग्राम NaOH डिजोल्व किसमें किया है हमने, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो m जो मोलैलिटी है इसको हमने स्मॉल m से डिनोट किया है। नंबर ऑफ मोल्स इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। मास या वेट ऑफ सॉल्वेंट जो हमारा फॉर्मूले में ऑलरेडी दिया है, तो हम इसको यहीं से सॉल्व कर देते हैं। हमें अलग से नंबर ऑफ मोल्स निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे हमें पता है कि हमारे पास कितना है, 20 ग्राम है, तो हमने ऊपर लिख दिया। प्लस NaOH का हमें पता है कितना होता है मोल्स, 40/। अब देखो यहाँ पे मैंने 80 कैसे लिखा, ये मैं आपको समझाती हूँ। अब देखो हमारे पास क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे करती हूँ। 100 ग्राम हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। ठीक है, 100 में से 20 ग्राम हमने डिसॉल्व कर दिया। क्या किया, NaOH, मतलब ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हमने क्या कर दिया, 20 हमारा क्या, सॉल्यूट। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सॉल्वेंट, मतलब इससे माइनस कर दो तो आ जाएगा ना सॉल्वेंट। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो हमने क्या यहाँ पे क्या लिखना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारा आ गया 80, क्योंकि हमने पूरे सॉल्यूशन में से NaOH हटा दिया। देखो हम किसी सॉल्यूशन में दो चीजों को अगर मिलाते हैं, अगर हमने एक जैसे बीकर लिया, ठीक है, बीकर में अगर हमने यहाँ पे वाटर में टोटल सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे सॉल्यूशन बनाना है हमने, ठीक है, हमने 20 ग्राम ले लिया हमने शुगर, ठीक है, और हमने बाकी हमारा 100 क्या था, वो था वाटर। ठीक है, तो 20 में से अब हमसे कोई, और इसमें हमने जो नमक भी हमने इसमें मिलाया हुआ है, लेकिन हमने इसकी क्वांटिटी नहीं लिखी। तो हम कैसे पता करेंगे, जब हमें पता है कि शुगर इतना है और टोटल सोल्यूशन हमारा कितना है, 100 का है, तो हम उसके माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या है, थर्ड चीज निकल जाएगी। सेम वैसे हमने यहाँ पे क्या किया कि टोटल हमारा कितना था, 100 था, और 100 में से क्या है 20 ग्राम हमारा NaOH है, तो हमने NaOH को माइनस कर दिया, तो कितना है 80 ग्राम हमारा सॉल्वेंट निकल गया। प्लस उसमें निकालना हमें केजी में, तो हमने क्या 1000 से डिवाइड किया। इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 6.25 मोल्स बाय केजी। तो ये हमारा इस तरीके से हमें क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालने हैं। थैंक यू।